श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय। श्रीमद वृंदावन धाम की जय। होली महोत्सव की जय। मधुकेल वल्ली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याजमातन्वते अंसालंबित पौष्प कार्मुकुलताम बाणावलीं कौसुमीं वंशी चातुलतुंद बंध निहिताम रत्नाम्ब यंत्रम करे बिभ्रत श्री घटकांचलम चिन्हृतम पिष्टात् कई श्री हरि कांताम यंत्र विमुक्त गंध सलिलै सिंचन इमाह दीप्यति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंद मते दयाद्रा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री मधुकेल वल्ली श्रीमद गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद के द्वारा
रचित दिव्य खंड काव्य, जिसमें होली लीला का परम मधुर निरूपण किया गया है। और उसका द्वितीय पल्लव आज प्रारंभ कर रहे हैं। लता है, वल्ली माने लता, मधुकेल वल्ली माने होली की लीला की लता, वल्ली माने लता। लता है तो लता में पल्लव होंगे, पत्ते होंगे, उन पत्तों का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। तो ये 5 इसमें सर्ग हैं। महाकाव्य की परिभाषा दी गई और खंड काव्य की भी, कि सर्गबद्धो महाकाव्य, जो सर्ग में बधा हुआ हो उसका नाम है महाकाव्य। प्रायः महाकाव्य में 7 से अधिक सर्ग होते हैं। रामायण में भी 7 या 8 सर्ग कहीं प्राप्त हैं। और तेज कर दो, ठीक है, सही। तो ये एक खंड काव्य है। जैसे महाकाव्य में 7 से अधिक सर्ग होते हैं, खंड काव्य क्योंकि उसका आकार कहीं छोटा भी होता है इसलिए उसमें 7 से कम सर्ग होते हैं, परंतु ये सर्गों का ऐसा नियम नहीं है। पूर्व प्रसंग में इस होली लीला के अंतर्गत ये दर्शन करे आए, लीला दर्शन करे आए हैं कि श्री मधुमंगल के हृदय में, सखियों के हृदय में युगल सरकार को होली खिलाने की बड़ी भारी इच्छा है। इसलिए मधुमंगल जानबूझ करके कोई न कोई बहाना देख करके, और बहाना क्या है कि मधुमंगल नाच रहे हैं और उनका जनु गोनु तो सब उतर गया है नाचने में, और सारे सखा मधुमंगल जो हैं उनकी हंसी उतार रहे हैं। और मधुमंगल कह रहे हैं कि मैं अभी इन गोपियों को भगाता हूं। और वो जनों को जब ढूंढते हैं सत्य मुद्रा बनाने के लिए, अपने हाथ में जनू लपेट करके जप करने के लिए, तो जनू मिलता नहीं है और सारे सखा हंसी करते हैं। और इसी को ही बहाना बना करके मधुमंगल श्री प्रिया जी के यूथ में ये कहते हुए चले आते हैं कि मैं तो श्री राधिका की शरणागति ग्रहण करूंगा। कृष्ण, अब तेरी शरणागति को से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो राधिका के पक्ष में जाएंगे और राधिका शरणागति ग्रहण करेंगे। और उस समय श्री प्रिया जी ने मधुमंगल को सखियों से पकड़वा लिया है। और पहले तो मधुमंगल की अच्छी तरह से धुनाई हुई है, और फिर मधुमंगल कह रहे हैं रक्षा करो, रक्षा करो। तब श्री मधुमंगल को प्रिया जी ने आनंद पूर्वक भोजन कराया। और श्री मधुमंगल, उनके द्वारा मधुमंगल श्याम सुंदर की निंदा के बहाने श्याम सुंदर के गुणों का गायन कर रहे हैं। और उन गुणों को सुनकर के श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत आनंदित है। इसी पृष्ठभूमि में अब दूसरे पल्लव में कह रहे हैं कि तम भुक्तवंतम परितृप्त मंतम विज्ञाय विज्ञा निवृतम चलाक्षी बिलोडयामास घटम सुदेवी तदीय मूर्धो पर जागुडेयम बलिहारी। मधुमंगल को आनंद पूर्वक भोजन कराया। पहले मधुमंगल ने कहा कि आहा मनोहर के लड्डू हमको मिल जाएं। फिर कभी उनकी मांग हो रही है कि सतुआ का बढ़िया लड्डू, उसमें खांड मिला करके, घी मिला करके वो हमको सतुआ का लड्डू मिल जाए। फिर कभी कह रहे हैं मनोहर के लड्डू मिल जाए, कभी ये मिल जाए। और श्री सखीगण उस समय किशोरी जी कह रही हैं, और बड़े प्रेम से श्री किशोरी जी आज सखियों के द्वारा मधुमंगल को भोजन करवा रही है। स्वयं भी परोस रही, स्वयं भी परोस करके मधुमंगल जो है उनको आनंद पूर्वक भोजन, ये प्यारे का मित्र है ये विचार करके, प्यारे का दूत है, प्यारे से अभिन्न है ये विचार करके मधुमंगल को आनंद पूर्वक भोजन करा रही है। मधुमंगल उनकी तोंत फूली हुई है, खूब आनंद पूर्वक छक करके मधुमंगल में भोजन कर दिए हैं, खूब आनंद पूर्वक। अब मधुमंगल कह रहे हैं कि आहा भोजन में आनंद आ गया। भोजन करने में यदि भोजन की प्रशंसा नहीं की जाए तो बनाने वाले को सुख नहीं मिलता है।
भोजन का रूप भी सुंदर होना चाहिए, उसकी गंध भी सुंदर होनी चाहिए, उसका स्वाद भी सुंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ में भोजन करने वाला उसकी भी भोजन करने की रुचि उसमें प्रकट होनी चाहिए, वो भी भोजन आनंद पूर्वक करे। और भोजन बनाने वाले की प्रशंसा जरूर हो, यह प्रशंसा नहीं हो तो फिर भोजन बनाने वाले को आनंद नहीं आए, उसको ये लगेगा कहीं कोई कसर रह गई। तो मधुमंगल खूब प्रशंसा भी करते जा रहे हैं, आनंद पूर्वक छक करके भोजन कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं बस एक कसर रह गई। सब बोले क्या? पूरा भोजन करने के बाद एक कसर रह गई। बोले क्या? बोले इस समय भोजन की समाप्ति पर बढ़िया यदि केसरी माखन मिलता है तो क्या आनंद आता है। भोजन के अंत में तो ऐसा माखन मिश्री मिल जाता, माखन मिलता तो बड़ा आनंद आता है। तो उस समय श्री सुदेवी जी बोले माखन चाहिए? मधुमंगल अभी लाते हैं। ताजी चाहिए कि बासी? मधुमंगल बासी का क्या काम, ताजी ताजी माखन हो तो बहुत आनंद। बोले ताजी माखन तो अभी निकाल करके देती। तो मधुमंगल के कंधे के ऊपर जो दुपट्टा रखा हुआ है उसको ही सुदेवी जी ने खींचा, और खींच करके उसकी ईडली बनाई। और ईडली बना करके मधुमंगल के सिर के ऊपर वो गोला बना करके, ईडली बना करके मधुमंगल के सिर के ऊपर रखा, और एक बढ़िया गुलाल रंग का कुमकुम भीगा हुआ जो रंग की एक मटकी ला करके मधुमंगल के माथे पे बोल बढ़िया दही है। और अरे ब्राह्मण चुपचाप बैठे रहना, हिलेगा नहीं, हिलना मत। ऐसा कह करके वो कपड़े की ईडली बना करके उसका बेस बना करके और मधुमंगल के माथे के ऊपर रखा, और उसके ऊपर रंग का सुंदर घड़ा उसको ला करके मधुमंगल के माथे के ऊपर रख दिया है, और उसमें डाली है रई मतने के लिए चटनी। रई जो है वो रई उसमें डाली गई है। और बोले ताजी माखन चाहिए ना, तो ताजी तो अभी निकलेगा, हिलना मत। ऐसा कहकर के और रई उसके रई लेकर के और फिर धीरे धीरे मथ रही है श्री रंग देवी जी। मधुमंगल आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि नया माखन आ रहा है, नया माखन। अब बहुत देर हो गई, माखन आ ही नहीं रहा है। चाहे कितना भी मत हो, खूब गाढ़ा रंग है, तो झाग खूब बढ़िया, कभी कभी छींटा उछट करके छींटे जो चारों ओर फैल रही है। तो वही शोभा तम भुक्त बंतम। मधुमंगल जो है उन्होंने भोजन कर लिए, परितृप्त मंतम, उनका मधुमंगल का पेट भी पूरी तरह से परितृप्त हो गया है। परितृप्त मंतम, अंतः माने उनका हृदय, वो भी तृप्त हो गया है। बाहर भी पेट भी भर गया है, और परितृप्त मंतम उनका अंतःकरण, मन भी एकदम तृप्त है। इस समय भोजन पूरा हो गया है। विज्ञा विज्ञा निवृतम चलाक्षी, तो ये तृप्त हो गए हैं ये विचार करके। अब भोजन में कोई बाधा नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं है, अब तो इनको बस जबरदस्ती जो स्वाद है उस स्वाद की कहीं झोंक में ये और ज्यादा भूख की हवस में और ज्यादा ये खा रहे हैं। पेट तो भर गया है इनको, अब इसकी आवश्यकता नहीं। तो तम भुक्त मंतम परितृप्त मंतम, परितृप्त भी हो गए हैं। विज्ञा विज्ञा, उस समय श्री सुदेवी जी बड़ी विज्ञ हैं, ये समझ गए कि हाँ मंगला पूरे तृप्त हैं। निवृतम चलाक्षी, मधुमंगल कहे बस थोड़ा सा माखन मिल जाए तो आनंद आए बस भोजन की समाप्ति पर। तो इसको समझ करके विज्ञा निवृतम चलाक्षी, चुपचाप चलाक्षी चंचल नेत्र वाले इशारे से किसी दासी से कहा, और जो दासी है वो दासी लेकर के जल्दी से आई वहां पर सेवा करने के लिए। जो नवदासी है वो दासी तुरंत ही लेकर के वहां पर आई है, घड़ा श्री सुदेवी जी को प्रदान किया है। बिलोडयामास घटम सुदेवी,
और उस समय श्री सुदेवी जी ने मधुमंगल के दुपट्टे को खींच करके ईडली बना करके मधुमंगल के माथे के ऊपर उस समय वो घड़ा रंग का माथे के ऊपर रखा और उसमें रई डाली और रई डाल करके बिलोड़े मास और उसे मथे जा रही हैं मधुमंगल से कह रहे हिलना मत, चुपचाप बैठा रहे वो बामन के हिलेगा नहीं। मधुमंगल चुपचाप बैठे एकदम बुच्चे बने हुए और हिल नहीं रहे और कह रहे हैं अरे बड़ी देर हो गई, बोले चुपचाप बैठा रहे, हल्ला मत कर रहा ओ बाबन, चुपचाप बैठा रहे, अभी माखन नया निकल रहा है, ताजा चाहिए ना, तो ताजा माखन तो निकलेगा। तो बिलोडिया मास घटम सुदेवी तदीय मूर्धों पर जावुडियम, मधुमंगल के माथे के ऊपर ही जावुडियम माने कुमकुम के उस रस को ये मथे जा रही है। मधुमंगल कह रहे हैं अरे बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आया, ऐसा कैसा माखन है। तो श्री सुदेवी जी बोले ज्यादा हल्ला मचा रहे हो। पहले तो एक रई जो है वो रई मधुमंगल के माथे के ऊपर रखा हुआ जो माठ था मटकी, उस मटकी में मारी तो मटकी खराब हो गई और ऊपर से नीचे तक मधुमंगल रंग में डूब गए और फिर वही रई लेकर के मधुमंगल में एक और जमा दी जमा भी होगी तो मटकी भी फोड़ दी और मधुमंगल में रंग भी जमा दिया है। जो रई है वो सरई की हुई एक आध चोट मधुमंगल की भी जमा दी। तो बिलोड़िया मास घटम सुदेवी तदीय मूर्धों पर जावुडियम, तम भुक्तवंतम भोजन कर लिए हैं, परितृप्तवंतम तृप्त भी हो गए हैं। इस बात को जान करके भूखे को नहीं सता रही है। विज्ञा परम चतुर श्री सुदेवी जी निर्भृतम चलाक्षी, संकेत में किसी को आदेश दे रही हैं इशारे से ही, और दासी ने ला करके जब मंजरी ने वो घड़ा वहां पर प्रस्तुत किया है उस समय बिलोड़िया मास सुदेवी जी ने उसको मथा और तदीय मूर्धों पर ही उनके माथे के ऊपर ही उस घड़े को मथा और घड़े को फोड़ भी दिया है और मधुमंगल ऊपर से नीचे तक नहा गए। इतने में ही और मधुमंगल की जो रई की ही मार मारी सो मधुमंगल कूद करके उछल करके खड़े हो गए हैं। और जब खड़े हो गए उस समय सारी सखियों ने को इशारा दिया है किशोरी जी ने, और सारी सखियों को इशारा देने के बाद में नाना विधि कांचन यंत्र निर्गतई, अनेक प्रकार के स्वर्ण के जो यंत्र हैं मतलब पिचकारी, सोने की पिचकारी, वो सोने की पिचकारियां उस समय निकली हैं। नाना विधि कांचन यंत्र निर्गतई, कांचन यंत्र जो निकले हैं उनसे धारामयी अम्बुधरई, धारा के रूप में जल की धाराएं बह रही हैं। सबने एक साथ मधुमंगल के ऊपर पिचकारी मारी और मधुमंगल ऊपर से नीचे तक तरबतर हो गए पूरे। धारामयी अम्बुधरई एवं माध्विक मत्ता एवं गोकुलांगना, उस समय जितनी भी गोकुलांगना हैं वो सब मानो माध्विक में मत्त हैं, मानो नशे में मदमत्त हो रही हैं, प्रेम के नशे में, प्रेम की मदिरा में ये मदमत्त हैं, माध्विक मत्ता। इव गोकुलांगना ताम आप्लुतम चक्रुहु, मधुमंगल को इन्होंने आप्लुत कर दिया। बोलो होरी के रसिया की जय जय जय। तम आप्लुतम चक्रुहु, उस समय सब आप्लुत कर रही हैं श्री मधुमंगल जो है उनको, सबको मधुमंगल को सबने एक साथ इनके ऊपर रंग डाला। अमंद कौतुका, ये सबकी सब अमंद कौतुक वाली होकर के विराजमान हैं, इनका कौतुक अमंद होकर के विराजमान है, अमंद कौतुका। और इनमें कौतुक उत्पन्न और सब मधुमंगल के एक साथ मधुमंगल के ऊपर जल की धाराएं डाल दी हैं। उस समय श्री राधिका सौक्ष करम करम वेतम सनन भी
श्याम सखम विदूषकम बटुम नटंतम नट चातुरी भटम समम तमंता बनिता नितांतम। श्री राधिका, उस समय श्री राधिका और राधिका की जितनी की सखियां हैं, उन्होंने मधुमंगल को चारों ओर से घेरा है। श्री राधिका कैसी है उनका वर्णन कर रहे हैं। श्री राधिका परम शोभा से युक्त श्री राधिका है, श्री शोभा से युक्त श्री राधिका है। श्री राधिका सौख्यकरण, उन्होंने मधुमंगल का दर्शन किया। मधुमंगल कैसे है? सौख्यकरम, अपूर्व सुख प्रदान करने वाले, हृदय में परम सुख प्रदान करने वाले हैं। श्याम सुंदर के गुणों का गायन कर रहे हैं और श्याम सुंदर से मिलाने वाले हैं। इसलिए श्री राधिका सौख्यकरम, श्री राधिका परम सौख्यकरम, सुख जो है उनको करने वाले, प्रदान करने वाले मधुमंगल से, जो कैसे हैं? करम्बितम सनर्म भी, परिहास से करमित माने रोमांच हो रहे हैं। मधुमंगल को जितना भिगोया जाए मधुमंगल उतनी आनंदित हो रहे हैं, और कह रहे और डालो मेरे ऊपर, ऐसे करमित और आनंदित हो रहे हैं। तो सनर्म भी, नर्म माने परिहास, उससे भी करमित माने रोमांचित होकर के विराजमान, करमित माने रोमांचित। श्याम सखम विदूषकम, ये श्याम के सखा हैं, और श्याम के सखा विदूषक कृष्ण के सखा हैं, इसलिए विदूषक श्याम के सखा उन श्री राधिका को बटुम नटंतम नट चातुरी भटम, उन बटु को घेर लिया। मधुमंगल बटु हैं, ब्राह्मण हैं, और नटंतम नृत्य कर रहे हैं। मधुमंगल भी होली जितनी जो जो उनके ऊपर डाली जाए होली रंग, और त्यो वे नाच रहे हैं। मधुमंगल हो कह के आनंद पूर्वक नाच रहे हैं। बटुम नटंतम, और नट चातुरी भटम, नट चातुरी में ये अपूर्व रूप से भट माने परम वीर है। उस होली के खेल में, नृत्य करने में, रंग में डूब करके हो कह के होली का खेलने में ये परम परम चतुर होकर के विराजमान है। नट चातुरी भटम समम समन्ता बनिता, उस समय श्री राधिका ने समन्ता बनिता, श्री राधिका कैसी है? बनिता, बनिता जनिता नंद, बनता शब्द का अर्थ है नव प्रेम के कारण जो आनंद को प्रस्तुत करे उसका नाम है बनता। बनता शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, प्रेमवती आनंद को प्रदान करने वाली जो नव किशोरी हैं उनका नाम है बनता। वनिता जनिता नंद, जो आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं, अनुराग के आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं, उनका नाम है वनिता। तो श्री राधिका वनिता होकर के विराजमान है। राधिका का एक नाम बनता भी है, तो वे बनता है, श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद देने वाली हैं। समम समन्ता बनता नितांतम, उस समय श्री बनता श्री राधिका ने सभी गोपियों को चारों ओर से उस समय घेर लिया है। श्री राधिका सौख्यकरम करम्बितम, श्री राधिका ने जो कि बनता है, श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद प्रदान करने वाली और सखियों को परम आनंद प्रदान करने वाली नव अनुराग से युक्त है, ऐसी श्री राधिका ने सौख्यकरम सुख प्रदान करने वाले, करम्बितम सन नर्म भी, जो नर्म माने परिहास से युक्त होकर के रोमांचित हो रहे हैं, परिहास के कारण रोमांचित हो रहे हैं, श्याम के सखा हैं, ऐसे उस विदूषक को, विदूषक का तात्पर्य है विचित्र वाणी वेश चेष्टा के द्वारा हास्यकारी, उसका नाम है विदूषक। तो विचित्र वेश चेष्टा और वचन, इनके द्वारा सबको हंसाने वाले वे जो विदूषक मधुमंगल हैं, बटुम नटंतम, और जो नृत्य कर रहे हैं, जो जो इनकी पिटाई हो रही है तो नृत्य कर रहे हैं। और नट चातुरी भटम, ये नट चातुरी में परम परम चतुर हैं, ऐसे समम समन्ता बनता नितांतम, उनको श्री राधिका ने सब ओर से घेर लिया है। बनता नितांतम, वे बनता है सब ओर से घेर लिया।
भले अंदर आ जाए, और हाँ, अंदर आ जाइए भले, अभी है बैठने जैसे बाबा जा। तो मधुमंगल उस समय तो श्री मधुमंगल उनको श्री राधिका ने सब सखियों के साथ में घेर लिया है। बनता देता अनुप्रास अलंकार कितनी सुंदर, बटुम नटंतम नट चातुरी भटम, हर जगह माने अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास जो है वो अंत्य अनुप्रास सब जगह है। और स्वभावोक्त अलंकार का परम सुंदर प्रयोग है। और वनिता शब्द बिल्कुल भाव बड़ा सार्थक शब्द है, बनता शब्द के अनुरागवती जो आनंद को प्रदान करने वाली जो नायक नव किशोरी हैं उनका नाम बनता है। उस समय नाना विधई चूर्ण चय सुगंधई, अनेक प्रकार के चूर्ण चय माने गुलाल, हरी लाल पीली गुलाबी सब तरह की, नीली सब तरह की गुलाल उस समय उड़ रही है। तो नाना विधई चूर्ण चय, अनेक प्रकार की जो चूर्ण, उनका चय माने समूह, माने गुलाल का समूह, अनेक रंग की गुलाल का समूह। सुगंधई जो सुगंधित है, नाना विधाकार मिमम विधायो, मधुमंगल को अब गोपियों ने अनेक प्रकार के आकार वाला बना दिया। एक तरफ से लाल, एक तरफ से पीले, एक तरफ से नीले, एक तरफ से हरे, एक तरफ से केसरी। मधुमंगल नाना विधाकार के, पचरंगी आकार के मधुमंगल उस समय पूरे तर बतर हो रहे हैं। क्योंकि वो माथे के ऊपर हड़िया रख करके जो मथी गई थी रंग की, वो फोड़ दी है तो पूरे नहाए हैं, और फिर गुलाल उसके ऊपर से और डाली गई है। तो नाना विधाकारम इमम विधायो, श्री मधुमंगल को अनेक आकार का बना करके, अनेक रंग का बना करके, फिर श्री किशोरी जी ने जरा सा इशारा किया नैनों से ही, भौं से, और जो इशारा किया सो इस सखियों ने कमलों को तोड़ तोड़ करके कमल की मार मधुमंगल के लगाए। मधुमंगल जहां एक बड़े और उछल हुई 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 करके ये बास बास उछल रही है। सो जगधुर तदा भूर मदा, अत्यंत भूर मद में डूबी हुई जगधू माने मधुमंगल को ये सब की सब पीट रही हैं। ये लठामार हो रही हो गई, या फूल छड़ी जो है उन फूल छड़ी से मधुमंगल को पीट रही है। और मधुमंगल उस समय हाथ हाथ भर उछल जाए, कोई इधर से पीटे, कहीं उधर से पीटे, इधर से हटे तो उधर जाए, उधर पिटाई हो, उधर से हटे इधर आए तो इधर पिटाई हो, सब तरफ से पिटाई हो रही है। भूर मदा, मद में डूबी हुई है। मड़ाली नालिक नेत्रा, आहा ये सबकी सब कमल सरी के नेत्र वाली हैं। नालिक नेत्रा, नालिक माने कमल, उनके समान नेत्र वाली। नवनीत मत्य, ऊपर से पिटाई हो रही है और भीतर से नवनीत मत्य, माखन से भी कोमल इनकी बुद्धि है। ये विरोधाभास हर जगह, जहां ये रस की रीति श्री वृंदावन की ऐसी है, इस वृंदावन रूपी नगर की, प्रेम पत्तन की, वृंदावन को कहा गया प्रेम का नगर, और इस प्रेम पत्तन की ऐसी रीति है कि यहाँ पर अपमान हो जाए सम्मान, सम्मान हो जाए अपमान, पूजन हो जाए निरादर, और निरादर दंडों से जो पूजा है वही हो जाए आदर। तो मधुमंगल का आदर किया जा रहा है, मधुमंगल की यहाँ पर पूजा की जा रही है, और मधुमंगल को कमल नालों से ये पीट रही हैं सबकी सब। परंतु नवनीत मत्या, ये नवनीत जो है वो नवनीत माखन के समान इनकी कोमल बुद्धि है। तो नाना विधि चूर्ण चाहिए, अनेक प्रकार के गुलालों से सुगंधित मधुमंगल को अनेक रंग का बना करके, मृणाल माने कमल नाल के द्वारा, जगमुह माने मधुमंगल को पीटा तदा उस समय। और नालिक नेत्रा, ये स्वयं भी कमल सरी के नेत्र वाली हैं। नवनीत मत्य, नकार की अनुवृत्ति, अनुप्रास के तो बड़े सुंदर प्रयोग हैं। नालिक नेत्रा नवनीत मत्य, ये कमल सरी के नेत्र वाली, ये कमल के समान, ये उपमा अलंकार का प्रयोग है। नालिक नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली। उपमा के चार पक्ष होते हैं,
उपमा मन उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 होते हैं। तो यहां पर उपमेय और उपमान 2 का तो प्रयोग है, परंतु वाचक शब्द और साधारण धर्म ये छिपा लिए गए हैं, इनका लोप है। तो लुप्तोपमा का प्रयोग है, अर्थात कमल शरीर के सुंदर विशाल नेत्र वाली, तो सुंदर और विशाल ये जो साधारण धर्म है ये छिप गया है, और समान ये शब्द भी छिप गया है, वाचक शब्द भी छिपा हुआ है। कमल शरीर के नेत्र, केवल इतना कहा, कमल नेत्र इतना मात्र कहा, तो कमल शरीर के विशाल सुंदर नेत्र वाली, ये उपमा अलंकार का प्रयोग है। नाली के नेत्रा नवनीत मत्या, ये माखन से युक्त है। कुछ की कुसुमा करो सौ, हरिमानंदाय तुम सदोत्सुका, मुदितोप्युदितोर कौशल, प्रियमेवाकुल धी रिवाज हावो। उस समय जब मधुमंगल की चारों ओर से पिटाई हो रही है, सोई मधुमंगल जोर जोर से पुकार रहे हैं, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या, कन्हैया बचा बचा, कन्हैया को पुकार रहे हैं, बोले ब्रह्म हत्या हो रही है भैया, जल्दी से बचा, ये गोपी मार रही है मुझे। तो कुतकी कुसुमा सवा, उस समय कुतकी कुसुमा सब इसका नाम है मधुमंगल का, तो कुसुमा सब नाम का ये मधुमंगल बड़ा कुतकी है, बड़ा कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। हरिम आनंदाय तुम सदोत्सुका, और श्री हरि को ही सदा आनंद प्रदान करने के लिए ये उत्सुक रहने वाला है। हरि को आनंदित करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाला ये कौतूहल युक्त कुसुमासव मधुमंगल मुदितो परम परम आनंदित हो रहा है। परंतु मुदितो अपि उदितोर कौशल, अनुप्रास मुदित उदित, मुदितो भी परम आनंदित है, परंतु उदितोर कौशल, अपनी परम कुशलता, दौत्य दूत कुशलता, इसको दिखाने के लिए यह आचरण कर रहा है। तो उदित माने प्रकट कर दी है, जिसने उरु माने विशाल अपनी कुशलता, तो अपनी जो क्लेवरनेस है उसको वास्ट पूरे विशाल रूप में जिसने उदित मैनिफेस्ट कर दी है, प्रकट कर दी है, ऐसा ये मुदितोपि उदितोर कौशल, परम आनंदित होकर के, उन कौशल वाला स्वयं आनंदित होकर के, प्रियम एव आकुल भी आज हाव हो, अपने प्यारे सखा श्री कृष्ण को आकुल बुद्धि होकर के आज हाव हो कृष्ण को बुलाने लगा कि भैया बचा, रक्षा कर, अब्रह्मण्यम ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या, यहाँ पर मेरी रक्षा कर, इन गोपियों ने मुझे मार डाला, ब्राह्मण को मार डाला, ब्राह्मण को मार डाला, जोर जोर से पुकार रहा है। और पुकार रहा है कैसे, ये श्याम सुंदर से मिलाना है राधा रानी को, उसके लिए ये चतुराई है मधुमंगल की कि हे गोपालक, गोकुलेन्द्र तनया धीरी कृता भीरिका, मानव ध्वंसन वंशनाद सुबला, पृष्ठोज्वल प्राण हे, नव्याम भोज तलो मनोज्ञ चपला, चामी करा भांबरा, श्री दामा प्रिय राम सोधर हरे, दामोदर त्राहि महाम। श्री ठाकुर के जो नाम है उन नामों को लेते हैं, संबंधगत जो नाम है उन संबंधगत नामों को विशेष रूप से ले रहे हैं। ऐश्वर्यगत नाम से ठाकुर उतने वशीभूत नहीं होते हैं जैसे संबंधगत नाम से और लीलागत नाम से जैसे वशीभूत होते हैं, ऐसे ऐश्वर्यगत नाम से वे वशीभूत नहीं होते हैं। ये भाव मन में धारण करके लीला पर निसंबंध पर जो नाम है उनको ही यहां ले रहे हैं। अपनी जो रिलेशनशिप है श्याम सुंदर के साथ में उसको ही प्रकट करते हुए यहां पर कह रहे हैं कि हे गोपालक, अरे गोपाल कृष्ण, अरे गोपालक, अरे वृक्ष की रक्षा करने वाले, अरे गायों की रक्षा करने वाले, गोपों की रक्षा करने वाले, हे कन्हैया, हे गोपाल, तू कहां है भैया, रक्षा कर। हे गोपालक, गोकुलेन्द्र तनय, हे गोकुलेन्द्र श्री नंद बाबा, उनके पुत्र,
अधीरीकृत आभीर का, जो गोपियों को अधीर कर देता है, अधीरीकृत आभीर का, इन आभीरी मान गोपियों को जो अधीर कर देता है। इसलिए मानो ये कहकर के दिखा रहे हैं कि इन गोपियों से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू तो अपने एक कटाक्ष, एक वंशी की निनाद से ही इन गोपियों को पराजित कर देगा। अधीरीकृत आभीर का, तो आभीरकाओं को अधीर करने वाला, कितना सुंदर, कितना बढ़िया, इससे बढ़िया कोई नाम नहीं होगा। अधीरीकृत आभीर का, गोपियों को अधीर कर देने वाला। मानव ध्वंसन वंशनाद, गोपियों के मान को विध्वंस करने वाला जिसका वेणुनाद है, जिसकी वेणु गोपियों के मान को भी विध्वंस कर देने वाली है। मानव ध्वंसन वंशनाद, मान को ध्वंस करने वाले, उनकी जो क्रुद्ध मूड है गोपियों का, उस मान के भाव को ये तेरी वंशी वो ही दूर कर देने वाली है। मानव ध्वंसन वंशे नाद। हे सुबल प्रेष्ठ, अरे सुबल के सखा, उज्ज्वल प्राण है, अरे उज्ज्वल नाम करके जो सखा है, उज्ज्वल नामक सखा, उसका प्राण, अरे उज्ज्वल के प्राण, अरे सुबल के प्रेष्ठ, हे नव्याम बोध तनो, नए अंबोध माने बादल के समान श्री अंग वाले, नए बादल के समान, नए मेघ के समान श्री अंग वाले। अंबोध माने बादल, अंब माने जल, और उसको दा माने दान करे, जो नए बादल के समान श्रीअंग वाले, नील श्रीअंग वाले, घनश्याम। अरे मनोज्ञ, मन को भा जाने वाले, अरे मनोज्ञ। चपला चामी करा भांबर, अरे चपल माने बिजली से युक्त, चामी कर, चपल माने चंचल, चामी कर माने बिजली के समान पीले वस्त्र को धारण करने वाले, अरे पीतांबर धारी। चपल चामी कर माने सुबह बिजली, और उस बिजली के समान पीतांबर, उसको धारण करने वाला। चपल चामी कर, चपल जो बिजली, उस बिजली के समान माने पीतांबर, उसको धारण करने वाले। हे श्री दाम प्रिय, अरे श्री दामा के प्यारे, अरे राम सोदर, बलदाऊ के भाई, हे हरे, हे दामोदर, त्राहिमाम त्राहिमाम, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ब्रह्मत्या ब्रह्मत्या, भैया बचा, जल्दी से बचा, मुझे बचा। इन गोपियों ने घेर लिया। तो हे गोपाल गोकुलेन्द्र तनय, अधीरीकृत आभीर का, मानव ध्वंसन वंशनाद, जिसके वंशी के नाद से गोपियों का मान ध्वंस हो जाए। सुबल प्रेष्ठ, उज्जवल प्राण, उज्जवल सखा के प्राण, हे नव्य अंबोध तनु, नए मेघ के समान, बादल के समान अंग की कांति वाले, अरे मनोज्ञ, अरे सुंदर, अरे चपल चामीकर, चंचल बिजली के समान, पीतांबर, अंबर माने वस्त्र को धारण करने वाले, हे श्री दामा के प्यारे, हे राम बलदाऊ के सोदर, हे हरि, अरे मनोहर, हे दामोदर, त्राहिमाम, दामोदर कहकर के भक्तों का संरक्षण करने वाले, प्रेम वशी, मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के मेरी रक्षा करने के लिए यहां जल्दी आ। इत कुसुमासव बाच माहो, शुन्मन रसका, रसिक मणि वृज चंद्रमा समान, कल असिन बटो किमार्त नादम, सुवल चलाश बले न मूचे आम। मधुमंगल के जोर जोर से पुकारते हुए शब्दों को सुना, कहीं कोई भ्रम नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से पुकारा जा रहा है। अब एक आध नाम ले तब तो किसी को भ्रम हो सकता है, इतने नाम लेकर के पुकार रहे हैं तो अब तो कोई भ्रम हो नहीं सकता है। श्री श्याम सुंदर उस समय सुबल से बोले, सुबल सुन रहा है क्या, आंख से क्या आवाज आ रही है? सुबल ने हाँ भैया सुन रहा हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया ये आवाज तो अपने मित्र
मधुमंगल की है। मधुमंगल जरूर किसी आपत्ति में है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण इत कुसुमासव वाचम, ऐसे कुसुमासव ने, मधुमंगल ने जब वाणी कही, कुसुमासम वाचम आहो, जब कुसुमासव की ये वाणी कही गई, उस समय शृण्वन आहो, श्री कृष्ण ने मधुमंगल के इन वचनों को सुनते हुए कहा, रसिक मणि वृज चंद्रमा समान। श्री श्याम सुंदर रसिक मणि है, वृज के चंद्रमा है। चंद्रमा ने आनंद देने वाले, वृज को आनंद देने वाले, समाना, और बड़े अनुमान धारण किए हुए इस समय बैठे हैं, मान से युक्त भी हैं। वे श्री वृज के चंद्रमा गर्भ सहित श्री कृष्ण मधुमंगल के इन वचनों को सुनते हुए कहने लगे कि अरे सुबल कल्यासिन बटो हो किमार्तनादम, अरे तू मधुमंगल के आर्तनाद को नहीं सुन रहा है क्या? सुबल चल आशु, भैया जल्दी चल, जल्दी चल, अपने मित्र की रक्षा करने के लिए जल्दी चल, चल जल्दी चल। बलेन मोचयामम, हम बलपूर्वक अपना प्रभाव दिखाते हुए गोपियों के बंधन से अपने मित्र को छुड़ा करके लाते, चल चल। न करो विलंब मलम विमुंच शंका, ब्रज बंधता नुकुरम तस्सखे त्वम, मित्र वचनो मतिमान सुधीर चेता, नखल पराभव आपने आप कदापि। फिर बोले भैया मेरा जाना उचित होगा, स्वयं पहले तैयार हैं। मधुमंगल बोले ना भैया तुझे नहीं, राजा को थोड़ी भेजा जाता है लड़ने के लिए सबसे पहले, अभी तो वही राजा हार जाएगा तो माने ये तो युद्ध का नियम है। जिस दिन राजा हारा, जैसे राजा ने हार स्वीकार की वैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है, ये नियम युद्ध का पुराना। राजा की शरणागति होने पर, राजा के पकड़े जाने पर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसलिए तुझे अभी आपत्ति नहीं देंगे, तू तो सबसे पीछे जाएगा, अभी तुझे नहीं जाने। तो श्री श्याम सुंदर स्वयं कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं सुबल चल इनको छुड़ाएं, और फिर कह रहे हैं कि सुबल तू जा, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। सुबल ने भी कहा नहीं तुम बाद में आना। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न करो विलंब, सुबल देर मत लगा, देर मत लगा। अलम विमुंच शंका, अब शंका को पूरी तरह से छोड़ दे। अलम माने पर्याप्त मात्रा में। अल शब्द के अर्थ निषेध भी होता है, अल शब्द का अर्थ कहीं पर्याप्त भी होता है। जैसे अलम मल्लो मल्लायो, एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है, वहां पर अलम शब्द का प्रयोग होगा, चतुर्थी होगी। जहां निषेध का अर्थ होता है वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अलम विमुंच शंका, बोले भैया अलम, अब शंका करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विमुंच शंका, शंका को छोड़ दे। नकुर विलंबम, विलंब बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अब रुकने की जरूरत नहीं है। ब्रज बंधता निकुरम्बतः सखे त्वम, हे सुबल तू ब्रज गोपियों के समूह से, निकुरम्ब माने समूह, ब्रज गोपियों के समूह से, हे सखे तू मित्र को छुड़ा। इस समय भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे इस सखाओं के समूह में तेरे बराबर बुद्धिमान, इस कठिनाई से मित्र को छुड़ा करके लाने वाला इतना कुशल व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। इस समय बड़े टैक्टिस वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो बड़ा नीति कुशल हो, ऐसे व्यक्ति की इस समय जरूरत है। मित्र वचन, क्योंकि और किसी को भेजेंगे उनको बोलना नहीं आता है। अरे सुबल भैया तू बहुत नपे तुले वचनों को बोलने वाला है। होली में जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखाता है, उसकी ज्यादा धुनाई होती है। ये होली की रीति है। किसी ने जल्दी डाल दिया, गुलाल डाल दी,
चुपचाप बिना कुछ कहे निकल जाए तो नहीं बचेगा, और जितना चढ़ेगा उतना ज्यादा भीगेगा। ये होली की रीति है। इसलिए मित वचन, भैया मित वचन जो है वो मित वचन तू बोलने वाला है, थोड़े वचन बोलने वाला है, मित वचन है, ये तुझमें कुशलता है। इसलिए इस समय दूत बन करके जाने लायक और कोई दूसरा नहीं है। राजनीति ये कह रही है कि ऐसे व्यक्ति को दूत बना करके भेजना चाहिए जो बुद्धिमान हो, नपे तुले वचनों को कहे, जिसके वचनों में कहीं कोई दूसरा अर्थ निकले, इस तरह की कुशलता जहां हो ऐसे वचन को कहे जिसके वचनों को बदला जा सके। हाँ, जो दूत के जो वचन है वो उसको एक जगह से कोमा हटा करके दूसरी जगह जरा सा कोमा लगा दो, बस अर्थ बदल जाए, तो हमने तो ये कहवाया तुरंत बदल जाए। तो राजनीति में तो ये ऐसी जो शब्दों का जो खेल है, वो शब्दों का खेल करने में जो कुशल हो, कम से कम बोली में कहीं भी कभी ऐसा हो जाओ, कभी ऐसा हो जाए, कभी हाँ का अर्थ निकल जाए और उसी से ना का अर्थ निकल जाए, ऐसा जो व्यक्ति है वो ही राजनीति में सफल होता है। कब वो पांसा पलट जाए, कब अपनी बात को बदल सके, ऐसा व्यक्ति कुशल चाहिए। तो मित वचन है, तू कम बोलने वाला है, मतिमान, बहुत बुद्धिमान है, और सुधीर रहा। राजनीतिज्ञ को तो बिल्कुल एकदम चिकना घड़ा होना चाहिए, कोई मुंह पे गाली दे तब भी सहन कर दे चुपचाप। तो ये बड़ी कुशलता चाहिए दूत में। तो वो सुधीर है, तू सुधीर चेता है, कम वचन बोलने वाला है, बुद्धिमान है, अपनी बात को तुरंत ही पलट सकने की तुझमें क्षमता है। न खलो पराभव मापनया कदापि, तेरे अलावा तुम कभी भी पराभव प्राप्त नहीं करोगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो ही सुंदर दूत बन सकने की, मैसेंजर बन सकने की क्षमता रखता है। कोई दूसरा ऐसे मैसेंजर बनने की, दूत बनने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए दोबारा सुन लें, नकुल विलंबम, हे मित्र विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। अलम, बिल्कुल विलंब मत कर। विमुंच शंका, अपने मन की शंका को हटा दे। ब्रज बनता नुकुरम्बता सखे त्वम, ब्रज की बनताएं तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती हैं। ब्रज बनताओं के समूह से तू शंका बिल्कुल मन में मत रख कि ये गोपियां तुझे पकड़ लेंगी, ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मित वचन, तू मित माने नपे तुले वचनों को, सीमित वचनों को बोलने वाला है। मतिमान, बुद्धिमान है, और अपनी बात को कब पलटा खा जाए, कब बदल दे, ये कुशलता तुझमें विराजमान है। सुधीर रहा, धीरशाली भी है, धैर्य वाला भी है। तो धैर्य वाला होने पर, अपमान होने पर बात को बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि अपमान को भी सहन कर सकने में कुशल है, धैर्यवान है, सुधीर चित्त वाला है। न खलो पराभव मापनया कदापि, भैया तू ही जा, तू कभी भी पराभव प्राप्त नहीं करेगा। और इस समय होली के खेल में जो गाली सुन करके, निंदा सुन करके भड़के नहीं, ज्यादा कम बोले, यदि कभी अपमान हो जाए तो उसको भी आया गया कर दे, उसको तूल नहीं दे, ऐसा व्यक्ति ही सुरक्षित होकर के निकलता है। और जो जितना चिढ़ता है उसको उतना ज्यादा चढ़ाया जाता है, उसको उतना ज्यादा हैरान किया जाता है। इसलिए भैया तू ही इस समय नाहर के गुफा में जाकर के वहां पर अपने फंसे हुए अपने मित्र को छुड़ा करके ला। ये सारी शेरनियां हैं और इनके पास में हमारा सखा फंस गया है। इस समय बड़े चतुर व्यक्ति का काम है, ये टैक्टिस जिसके पास में हो वो व्यक्ति यहां जाकर के उसको छुड़ा करके ला सकता है। ऐसे जिसमें कहा उस समय राधा विद्युत अलंकृतम हरिघनम विष्णुम सदैवो सुकौ स्वीय लोचन चातकौ सुखै तुम चातुर्य भारम दधत आदृत्य ब्रजराज नंदन बचो मंदम चलन कौतकी सानंदम सुबलो विवेश ललितम गोपांगना मंडलम। उस समय मधुमंगल में
गोपांगनाओं के मंडल में प्रवेश किया। श्याम सुंदर के इन वचनों को सुनकर के अब मधुमंगल उस समय चले और श्री गोपियों के व्यूह के भीतर वो जो सैन्य संरचना है, फाउंडेशन, उसमें फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन के बीच में मधुमंगल व्यूह के भीतर घुस गए। हाँ, सुवल बीच में घुस गए। तो राधा विद्युत अलंकृतम हरिघनम दृष्टुम, सुवल की विशेषता बता रहे हैं। सुवल कैसे हैं? बोले श्री राधिका रूपी विद्युत से, बिजली से अलंकृत श्री श्याम घन श्याम उनका दर्शन करना चाहते हैं। जैसे बिजली से युक्त बादल की अपूर्व शोभा, ऐसे कब श्री राधिका से अलंकृत, राधिका से परवेष्टित श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। ये सुवल के हृदय में अभिलाषा है, युगल को मिलाने की सुवल के हृदय में अभिलाषा है। तो राधा रूपी विद्युत से अलंकृत हरि रूपी, कृष्ण रूपी बादल का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक श्री सुवल के नयन सदा उत्सुक रहते हैं। स्वीय लोचन चातक, श्री सुवल के नेत्र रूपी चातक श्री राधा कृष्ण के मिलन का दर्शन करने के लिए सर्वदा उत्सुक रहते हैं। चातक बादल को देख करके, पपीहा बादल को देख करके ही मोहित होता है। पपीहा की प्रीति अद्भुत है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मागने ही को बारिद बिन दे। इतना अनन्य है। अनन्य प्रीति में चातक की विशेषता बताई गई कि नहीं जाचक, किसी दूसरे से मांगेगा नहीं, केवल बादल से मांगेगा। नीचे अमृत का सरोवर भरा हो तब भी वो सरोवर से नहीं मांगेगा, बादल से जो सीधी बूंद उसके मुंह में आएगी, चोंच खोल करके बैठ जाएगा, जो बूंद सीधी मुंह में घुसेगी केवल उस बूंद को पिएगा। नहीं जाचत, किसी सामने अमृत का घड़ा है, अमृत का कुंड सरोवर भरा हुआ है, परंतु उस पौंड में से वो एक बूंद पानी नहीं पिएगा, प्यासा मर जाएगा। नहीं संग्रही, संग्रह भी नहीं करेगा। ये नहीं कि गर्मी के दिनों में जब वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं होंगे, उस समय मरेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा भर करके 2-4 केंद्र रख ले, ऐसा नहीं संग्रही, संग्रह भी नहीं करता है। और इतना ऐंठ रखने वाला है कि शीश नाय नहीं ले, सिर झुका करके नहीं लेगा, सिर ऊंचा करके, मुंह ऊंचा करके बैठा हुआ है, जो बूंद सीधी उसके मुंह में आएगी उसको पिएगा, सिर झुका करके विनम्र होकर के नहीं लेगा, ऐठ और रखेगा। तो बताओ, मांगना और अभिमान रखना ये दोनों एक साथ कैसे निभाएं? परंतु ये निभते हैं चातक के साथ। चातक का ऐसा प्रण है कि वहां तो निभ जाते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं निभते हैं। तो शीश नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगने ही, मानी भी है और मंगता भी है, मांगने वाला भी है, याचक भी। तो याचक भी होना और अभिमान भी रखना, ये चातक में ही सामर्थ्य है, कोई दूसरे में नहीं है। वो बादल बिन दे, तो बादल के बिना, दाता भी फिर बादल जैसा ही है, जो वहां जाकर के ही उसके मुख में ही जल को देता है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि श्री मधुमंगल के जो नेत्र हैं, स्वीय लोचन चातकों, अपने नेत्र रूपी दोनों चातकों को वह श्री उस चातकों से टकटकी लगा करके, नेत्र रूपी चातकों की टकटकी लगा करके श्री राधा कृष्ण इन दोनों का वो सदा दर्शन करता है। राधा विद्युत अलंकृतम हरिघनम, राधा रूपी बिजली से युक्त श्री कृष्ण रूपी घनश्याम का दर्शन करने के लिए जिसके नेत्र रूपी चातक सदा उत्सुक रहते हैं। मेटाफर का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। नेत्र हो गए चातक, कृष्ण हो गए बादल, श्री राधिका हो गई बिजली। सुख है तुम चातुर्य भारम दधा, उन श्री कृष्ण को सुख देने के लिए मधुमंगल श्री सुवल ने
इस समय चतुराई के भार को स्वीकार कर लिया है। और आदृत्य, उस समय श्याम सुंदर के वचनों को आदर देते हुए, आदित्य ब्रजराज नंद वचन, ब्रजराज नंद ब्रजराज कुमार, उनके वचन को आदर देकर के मंदन चलन कौतुकी, मंद रूप में कौतुक युक्त वो सुवल आज गोपियों के शिविर में घुस गए। मंदम चलन कौतुकी, कौतुकी वे मंद मंद चलते हुए, सानंदम सुवलो, सुवल आनंद पूर्वक, विवेश ललितम, विवेश माने प्रवेश कर लिया ललित होकर के, गोपांगना मंडलम, गोपांगनाओं के मंडल में मध सुवल में उस समय प्रवेश किया। और एक आध गोपी ने कभी गुलाल छिटक छिटक भी दी, किसी ने जहाँ फुस फुस भी कर दी पिचकारी से, तब भी मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी से अटक नहीं रहे हैं, बड़े आचार्यकार चुपचाप जैसे अपने ध्यान में चले जा रहे हैं, माला जपते हुए ऐसे चले जा रहे हैं, किसी से अटक नहीं रहे, क्योंकि अटकेंगे तो यहीं फंस जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बड़ी चतुराई से निकल रहे। सम्मान अपमान किसी भी तरह से, अपमानम पुरस्कृत्यो सम्मानम पृष्ठतः कृत्वा, अपमान पुरस्कृत्यो स्वकार्यम साधे धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, काम नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए अपमानम पुरस्कृत्यो, जो सम्मानम तो पृष्ठतः कृत्वा, सम्मान जो है उसको पीछे करके अपमान को भी स्वीकार करके अपना काम बना लेना चाहिए। तो मधुमंगल गोई सोल यही कर रहे। राधा स्वगतम, इतने में श्री किशोरी जी ने उस समय सुवल को आते हुए देखा, और सुवल को देख करके कह रही हैं राधा स्वगतम, अपने मनी मन में कह रही हैं श्री किशोरी जी कि मनोमन सदा मां खेदे असी आतरम, अरे मेरे मन, मम सदा माम खेदे ऐसी आतरम, तू क्यों मुझे बार बार दुख देता है, अरे मेरे मन तू सदा मुझे क्यों दुख देता है, ले अब तू धीरज धारण कर, श्याम सुंदर का सखा आ रहा है इसलिए क्यों मुझे दुख देता है, सदा मुझे दुख देता है, पर देख श्याम सुंदर का सखा आ रहा है। श्यामालोक कृते कदापि न मना आलम्ब से धीरताम, तू श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए तनिक भी धीरता धारण नहीं करता है, श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए सदा अधीर बना रहता है, जरा सी भी विलंब होता है दर्शन में तो तू अधीर हो जाता है। तो श्यामालोक कृते, श्री कृष्ण के आलोक माने दर्शन करने के लिए तू मनाक माने तनिक भी, धीरता न आलंब से, धीरता को धारण नहीं करता है, अर्थात जरा भी धैर्य धारण नहीं करता है। परंतु विश्रम्भम भज, अरे भैया मन तू विश्रम्भम भज, अब तू धीरज धारण कर, विश्वास धारण कर, विश्रम्भम भज। कृष्ण केल जनतानंदम ध्रुवम लप्स्यते, आज तुझे श्याम सुंदर की केली से उत्पन्न होने वाले आनंद की प्राप्ति, अरे मेरे मन तुझे अवश्य ही होगी, अर्थात आज श्री श्याम सुंदर के साथ में होरी खेलने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा और तुझे उस आनंद की प्राप्ति होगी। अरे मेरे मन तू धीरज कर धर, प्राणेश प्रिय, देख प्राणों के प्यारे श्री श्याम सुंदर का वो प्रिय सखा आ रहा है, प्राणेश प्रिय, मेरे प्राणों के प्यारे श्री श्याम सुंदर, उनका प्रिय सखा सुवल यहाँ आ रहा है, वो इधर आ रहा है, हंत सुवल, अरे वो सुवल आ रहा है, मन नेत्र हो पद्धति, मैं उसको अपने नेत्रों के मार्ग में आता हुआ देख रही हूँ, पद्धति माने मार्ग, मेरे नेत्रों के मार्ग में उसको आता हुआ मैं देख रही हूँ, वो सुवल यहाँ आ रहा है, मेरे प्राणेश का प्यारा सुवल यहाँ आ रहा है। विश्रम्भव, आज तुझे कृष्ण केली से उत्पन्न होने वाले आनंद की ध्रुवम माने निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। श्री राधिका ने मन मन में कहा कि मनो, अरे मेरे मन, मम सदा माम खेदे ऐसी, तू सदा मुझे दुख देता है,
आतुर रहता है, शाम के आलोक के लिए कभी भी तू मन में धीरता धारण नहीं करता है, तू धैर्य धारण कर, क्योंकि आज तू कृष्ण की केली से उत्पन्न होने वाले आनंद को निस्संदेह प्राप्त करेगा। आज तो ये आनंद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्राणेश का प्यारा इस समय आ रहा है सुवल, मेरे कृष्ण का प्यारा सुवल इस समय आ रहा है, और उसको मैं अपने नेत्रों के मार्ग में देख रही हूं, अर्थात अपनी दृष्टि पथ में उनको देख रही हूं। मेरी दृष्टि के सामने सुवल आता हुआ दिख रहा है। और श्री प्रिया जी जितनी भी सखीगण हैं उनको इशारे से कह रही हैं कि अभी कोई नहीं, नहीं अभी छीटा छाटी नहीं अभी सुवल के साथ में कोई भी छीटा छाटी नहीं करेगी, कोई भी अभी रोको। ऐसे शिवप्रिया जी ने अपनी पूरी अनुशासित सेना को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। कोई नहीं नहीं अभी सुवल के साथ में आने दो, जब सुवल आ जाए पूरी बात सुन ले, तब इसके बाद में फिर सुवल के साथ में जो करना होगा वो करेंगे, उसको बांधेंगे। सुवलोप्यवलोक्य राधे काली स्मित सहितम सहितम जगाद वृंदाम अय किम कुसुमा सबो नुकोपी, कुछ ऐसा ही हुआ। रस कौतुक्य करो महा रवम चो, तो सुवलोप्यवलोक्य राधे काली, सुवल ने उस समय सारी सखियों को देखा, राधिका की सखियों को देखा, स्मित सहितम और मुस्कुराते हुए उन्होंने सहितम जगात वृंदाम, वृंदा जी को देखा। ये वृंदा अपने पक्ष की है, इसकी जान पहचान है, वृंदा सबकी जान पहचान है। तो उस समय सारी सखियों को देखा, और सारी सखियों को देख करके वृंदा जी को अपने पक्ष की जान पहचान वाली समझ करके श्री सुवल वृंदा जी के पास में आ गए। वृंदा सुवल जी मिलते रहते हैं, श्याम सुंदर के पास में जो भी संदेश भिजवाना है वृंदा ही सुवल से कहती हैं, सुवल श्याम सुंदर से कहते हैं संकेत में। ऐसे ही श्री प्रिया जी ने जो जैसे माला अपने नंद भवन से आने के बाद में अपने घर में बैठ करके माला पोई, अब श्री वृंदा जी पहले पुष्प को भिजवाएंगे श्री राधिका के पास में, फिर राधिका उससे माला पोएंगी, माला पो करके वे धनिष्ठा के माध्यम से उस माला को फिर भिजवाएंगे श्री श्याम सुंदर के पास में मध्यान्ह लीला में। तो सुवल जो है वो सुवल के माध्यम से जो संदेश है वो संदेश पहुंचेगा श्री श्याम सुंदर के पास में, वृंदा जी के माध्यम से माला पहुंचेगी पहले श्री राधिका के पास में फूल, फिर राधिका पुष्पों को पोएंगी, पो करके फिर धनिष्ठा जी के माध्यम से उस पुष्प को माला को भिजवाएंगे, फिर धनिष्ठा उस माला को सुवल को प्रदान करेंगे, फिर सुवल उस माला को श्याम सुंदर को धारण कराएंगे मध्यान्ह लीला में। और फिर राधा कुंड में श्री धनिष्ठा जब पहुंचेंगे तब वे श्याम सुंदर को भोजन भी कराएंगे, मध्यान्ह का दोबारा भोजन कराएंगे, राजभोग कराती हुई विराजमान होंगी। तो यहाँ पर वो ही लीला जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुवल जो है वो परम परम पक्षपात के होकर के विराजमान है। तो सुवलोपी अवलोक राधिकाली ही, श्री सुवल ने पहले सारी राधिका की सखियों को देखा, तोला, और उनमें श्री वृंदा को अपने पक्ष की जान पहचान की जान करके स्मित सहितम सहितम जगाद, मुस्कुराते हुए श्री वृंदा से जगाद माने बोले। अब वृंदा कैसी हैं, यमक अलंकार का प्रयोग है, स्मित सहितम सहितम, हित माने प्रेम, तो प्रेम सहित ये मुस्कान के साथ प्रेम सहित श्री सुवल वृंदा से बोले हैं। सहितम हितम, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है, पहले सहितम का अर्थ है साथ, और दूसरे सहितम का अर्थ है हित के साथ, प्रेम से युक्त। इन वचनों को कहा, हित सहित श्री वृंदा से सुवल ने ये वचन कहे
श्री अयि किम कुसुमासवो असौ किम कुसुमासवोनु कोपी रस कौतुकी अकरोन महारवम च, कि अरि वृंदे अरि वृंदे किम कुसुमासवो, हमारा मित्र जो कुसुमासव है उसकी आवाज से आ रही थी, वो यहां पर आ गया, उसकी आवाज इतनी क्यों कर रहा था। ये वृंदा जी से पूछ रहे हैं कि अय किम कुसुमासवो असौ असकौ असकोपी असौ पी, कुछ ऐसा ही होगा। तो हाँ, अरे किम कुसुमासव, ये जो कुसुमासव है, ये कुसुमासव कहीं नु कोपी, हाँ अरे आई किम कुसुमासवो नु कोपी, ये कुसुमासव ने, नु ये प्रश्न के अर्थ में, कि कोपी उसने कोई महारवम, महारव को कैसे किया, इस कुसुमासव ने कोई अद्भुत महारव को कैसे किया, अर्थात कैसे पुकार रहा था, ये मधुमंगल कैसे पुकार रहा था। अय किम कुसुमासवोन कोपी रस कौतुकी अकरोन महारवम च, भाई उसकी बात को समझ में नहीं आता है, वो तो रस का कौतुकी है, अब न जाने कैसे पुकार रहा है, तो रस के कौतुक में ही कर रहा था, वैसे ही कि कोई वास्तविक बात थी। ये नू शब्द के द्वारा दिख रहे हैं। अरे नू माने जरा मुझे बता कि ये कुसुमासव माने मधुमंगल रस कौतुकी तो है, परंतु इसने महारव क्यों किया, कैसे महारव को ये करते हुए विराजमान हो गया, इसने बड़ा भारी आवाज कैसे की, रव माने आवाज, महारव माने महान आवाज इसने कैसे की, इस मधुमंगल ने जोर से ऐसी आवाज क्यों की। हो सकता है रस कौतुकी पने में ही इसने कोई आवाज की हो, उसको हमें बता। दोबारा सुन लें। सुवलोप्यवलोक राधिकाली स्मित सहितम सहितम जगात वृंदाम, सुवल ने उस समय सारी सखियों को, राधिका की सखियों को देखा, और राधिका की सखियों को देख करके स्मित सहितम मुस्कुराते हुए, सहितम प्रेम प्रकट करते हुए श्री वृंदा से पूछने लगा, सुवल पूछने लगे कि अय किम कुसुमासव, कि अरे वृंदा किम कुसुमासव, अरे सखी वृंदा ये कुसुमासव हमारा मित्र मधुमंगल नु भला क्यों, को भी ये अद्भुत है, रस कौतुकी है, को भी रस कौतुकी, ये अद्भुत रस कौतुकी है, इसने महारवम महान आवाज को अकरोत क्यों की, महान आवाज ये क्यों कर रहा था। उस समय मधुमंगल नर्म कर्मठ मतिर बटु रुचे धूर्त कृष्ण सख किम तुम इहागत, राधिका पद सरोज माश्रित तुम सखीन न गणयाम माधवम। सुवल वृंदा जी से पूछ रहे हैं, और इतने में मधुमंगल सब छोड़ छुड़ू करके और सुवल के सामने आ गए और सुवल से लड़ने लगे। नर्म कर्मठ मति, नर्म परिहास करने में ये मधुमंगल बड़े कर्मठ बुद्धि वाले हैं, माने परम दृढ़ बुद्धि वाले हैं, परिहास के कर्म में अत्यंत आग्रह रखने वाले, हंसी करने के कार्य में परम आग्रह रखने वाला मधुमंगल है। बट ऊंचे, उस मधुमंगल ने ऊंचे सुवल से कहा कि धूर्त क्या, अरे धूर्त, अरे कृष्ण के सखा। अब धूर्त कृष्ण सख और धूर्त और कृष्ण सख दोनों के लिए हो सकता है। धूर्त कृष्ण का सखा और तू धूर्त है, दोनों ही अर्थों में, तू भी धूर्त है और तेरा जो सखा है वो सखा भी धूर्त है, वो धूर्त कृष्ण के सखा, अथवा अरे धूर्त, अरे कृष्ण के सखा, तू यहाँ पर
किम त्वम आगतः, यहाँ पर तू क्यों आया, तुझे किसने बुलाया? सुबल बोले तैने तो इतनी जोर जोर से पुकारा था कि हे सुबल सखा, दौड़ दौड़ के आओ, बड़ी जोर जोर से पुकार रहा था, और तू कह रहा है सुबल प्रेष्ठ उज्ज्वल प्राण है, सुबल प्रेष्ठ उज्ज्वल प्राण, ये तूने तो पुकारा था मेरा नाम? बोले बाबा मैंने तेरा नाम थोड़ी पुकारा, मैं तो कृष्ण का नाम पुकारा था, तू क्यों आया? तो कह रहे हैं कि अरे कृष्ण के सखा तू आया है, राधिका पद सरोज माश्रिता। ध्यान रखना, मैंने अब तुम लोगों के साथ में तो अपनी कट्टी कर ली है, तुम लोगों के साथ में अब मेरा कोई संबंध नहीं है, अब तो मैंने श्री राधिका के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, अब कृष्ण विष्णु को कोई नहीं पूछता हूं मैं, अब तो मैंने श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण कर रखा है। राधिका पद कमल सरोज माश्रिता, श्री राधिका के चरण कमलों का आश्रय लेकर के विराजमान हूं। तो आम सखीन न गणयाम माधवम, मैं न तो तुम सखाओं की कोई परवाह करता हूं और न माधवम, मैं तेरे सखा माधव कृष्ण की भी कोई परवाह नहीं करता, न तेरी परवाह करता हूं और न मैं माधव की परवाह करता हूं। तो नर्म कर्मठमति, प्रयास करने के कर्म में अत्यंत आग्रह रखने वाला, बटु ऊंचे मधुमंगल ने कहा कि अरे धूर्त सुबल, तू धूर्त कृष्ण का ही सखा है, तू यहां क्यों आया है? राधिका पद सरोज माश्रितः, ध्यान रखना, मैंने इस समय राधिका के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर रखा है, इसलिए न त्वाम सखीम गणयामि, न तो तुम सखाओं की मैं परवाह करता हूं, तुमको कोई गिनता हूं, और न मैं माधवम, उस माधव को भी नहीं गिनता हूं, न तुझे गिनता हूं न माधव को गिनता हूं, न माधव। आक्रोशितम भूरि भयान कृत्या परीक्षितुम प्रेम भरम पदम हरे, ज्ञातस्तव प्रेषण एव एष स एष गच्छासु मातिष्ठ समक्ष मक्षणो। तूने तो पुकारा था, मेरा नाम लेकर के पुकारा था तूने। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि आक्रोशितम भूरि भयान कृत्या, मैंने तो भूरि भय का अनुकरण करते हुए पुकारा था, मैंने तो भय का नाटक मात्र किया था, मैंने तो भेड़िया भेड़िया कहकर के मैंने तो भय का नाटक किया था। जैसे कोई प्रयास करने में कहे, मजाक करने में, और सच्ची भेड़िया आ जाए तो फिर क्या होगा? तो वही बात है, मैंने तो आक्रोशितम भूरि भयान कृत्या, भूरि भय का अनुकरण करते हुए, केवल नकल करते हुए मैंने तो कृष्ण बचाओ बचाओ ऐसे मैंने जोर से पुकारा था। परीक्षितुम प्रेम भरम परम हरे, केवल कृष्ण के प्रेम की परीक्षा करने के लिए मैंने कृष्ण को पुकारा था कि वो आता है कि नहीं, परंतु पता लगा उसमें प्रीति है ही नहीं, वो यहां पर नहीं आया और तुझे भेजा है। इसका मतलब है कि कृष्ण में प्रीति हमारे प्रति नहीं है, हमने कृष्ण को छोड़ा, बिल्कुल ठीक किया, उस काले का नाम ही नहीं लेना है। अब तो श्री राधिका चरणों को पकड़ करके ही बैठना है, उस सांवरे का नाम अब लेना ही नहीं है कभी, उसका नाम तो बिल्कुल लिया ही नहीं जाएगा। अलम असत सक्षा दुस्तेयसत कथार्थ, उस असत के साथ में, सांवरे के साथ में प्रीति करने की अब कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा में वो फेल पूरी तरह से। तो आक्रोशितम भूरि भयान कृत्या, भूरि भय का अनुकरण करते हुए मैंने पुकार करके देखा था, परीक्षा करना चाहा था। परीक्षितुम प्रेम भरम, उसके प्रेम की परीक्षा करने के लिए, हरे माने उस हरि के परम प्रेम की परीक्षा करने के लिए मैंने आक्रोशितम माने पुकार लगाई थी, परंतु ज्ञातम तब प्रेषणतः, परंतु वो स्वयं नहीं आया, तुझे भेजा, इससे पता लग गया है कि उसमें प्रीति नहीं है। सएश, मैंने उसको जान लिया कि वो ऐसा ही है, सएश, वो ऐसा ही कठिन चित्त है, उसके साथ में प्रीति करनी ही नहीं चाहिए। गच्छाशु, चला जा चला जा, मेरे सामने रहने की जरूरत नहीं है। गच्छाशु मातिष्ठ,
समक्ष मक्षो, मेरी आंखों के सामने भी तू नहीं दिखना चाहिए। इतना जोश, मेरी आंखों के सामने भी तू नहीं दिखना चाहिए। व्यास तद्वाचम अनाकलयो, श्री सुवल इनके वचनों को सुन करके हंसे और तम अनाकलयो, उस समय सुवल ने कुछ भी कहा नहीं। अनाकलयो उनके वचनों की को नेग्लेक्ट करते हुए, उसके वचनों को बिना विचार करते हुए, वो क्या क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा है इसकी परवाह न करके सुवल ने निवार्य नादम, उसको चुप करके, तू चुप रहे, जब मुझे बात तो कहने दे, ऐसा कहकर निवार्य नादम, जोर जोर से जो सुवल पुकार रहा था उसको रोका। और हर कार्य विज्ञ, सुवल भगवान के कार्य में विज्ञ हैं, युगल को मिलाने में परम चतुर हैं। विचार्य राधा चरणाम मुजात विनीत दृष्टि, उस समय सुवल ने विचार किया और विचार करके श्री राधिका के चरण कमलों में दृष्टि रख करके, परम विनम्र होकर के श्री राधिका के चरण कमल को की ओर देखते हुए विनीत दृष्टि होकर के सुवल उस समय सुबलो जगा दो, सुवल उस समय बोले और श्री राधिका से कह रहे हैं कि हे श्री राधिके, ये उचित नहीं है, आपकी हमारे साथ में, हमारे मित्र कृष्ण के साथ में सदा से अत्यंत अत्यंत प्रीति है, और ऐसी प्रीति होने पर भी आपने हमारे कृष्ण के सखा को जो बांध लिया वो उचित नहीं किया, ये कौन सी रीति है। इसलिए हमारे मित्र सखा को, मधुमंगल को अब आप छोड़ दो। ये श्री सुवल यहाँ पे आगे कह रहे हैं। आगे उसी बड़े सुंदर सुंदर संवाद है सुवल के श्री कृष्ण जी के साथ में, और श्री कृष्ण के गुणों का गायन करके ये सुवल भी दूत बन करके दौत्य कार्य करते हुए श्री प्रिया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए उस समय विराजमान हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि। अपूर्व से प्रीति